Good morning, ninth class. Today we will start our next chapter, that is computer networking. We all know that what is computer networking? The computer networks is an interconnected group of independent computers or devices. Computer network क्या होता है कि जो computers हैं हमारे आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं या डिवाइसेस इंटरकनेक्ट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क. This means that you can attach both computers and devices to a network. The main purpose of networking is sharing of resources. Resources क्या हो जाते हैं? जैसे हमारा प्रिंटर आ गए, स्कैनर्स आ गए, कि हम उस चीज़ को शेयर कर रहे हैं. Cheap and faster communication is another advantage of the networking. Now come to the next point, why we need the computer network. We need computer network, that's like we had discussed one point, sharing of resources. We can share files. अगर हमारे मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं कि हम मेल डिस्टेंस डजंट मैटर वाइल यूजिंग ईमेल्स, कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरकनेक्टेड हैं तब भी हम ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं. कॉस्ट इफेक्टिव होता है कि मल्टीपल एक ही रिसोर्स मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ यूज़ हो रहा है तो हमारी कॉस्ट इफेक्टिव हो गया. स्केड्यूलिंग एक्टिविटीज़, अ वेराइटी ऑफ नेटवर्क स्केड्यूलिंग सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल टुडे, कि जो हमारी मीटिंग्स को सबको स्केड्यूल करके रखता है. जैसे अब हमारा गूगल मीट है, हम इसमें अपनी मीटिंग क्रिएट करते हैं तो वो चीज़ हमें दिखाई जाती है ना कि आपके इतने बजे है. वही चीज़ नेक्स्ट शेयरिंग इंटरनेट एक्सेस, कि हम इंटरनेट एक्सेस को शेयर कर सकते हैं. जैसे आप हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद हम वो चीज़ दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट कर सकते हैं. दैट इज़ नेटवर्किंग. हमारी डेटा सिक्योरिटी होती है. ओके, नेक्स्ट आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स. ये चीज़ें हमने क्लास 8 में भी की हैं. टाइप्स ऑफ नेटवर्क में हमारा फर्स्ट आ जाता है पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क. जी वो जो कि वो एक कंप्यूटर से मतलब एक ही मशीन टू मशीन होता है कि एक ही उसके अंदर फ़ोन या प्रिंटर कनेक्टेड हो. नेक्स्ट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क. एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया होता है, लाइक हमारा ऑफिस हो गया, हमारा घर हो गया, उसको हमने क्या कहा? लोकल एरिया नेटवर्क. Okay, for example, a school will have a LAN for the user to interconnect local devices and to connect to the internet. Okay, इसका टोटल डायमीटर शुड बी विद इन द 5 किलोमीटर्स और इसकी स्पीड होती है 100 मेगाबाइट्स पर सेकेंड. Next is your metropolitan area network. A metropolitan area network is a network that connects two or more local area network. कि टू और मोर लोकल एरिया नेटवर्क को मिला के हमारा क्या बन जाता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. ओके, जैसे इसमें हमारा क्या हो जाता है? एक सिटी इन्वॉल्व हो जाता है या बाउंड्रीज ऑफ अ टाउन. ओके, इसका इसमें स्पेशल डिवाइसेस यूज़ होते हैं, राउटर, स्विचेस, हब्स, जो क्या करते हैं? हमारे लैंड्स को कनेक्ट करते हैं. सपोज दिस इज़ अवर वन लैन नेटवर्क, दिस इज़ अवर नेक्स्ट लैन नेटवर्क. इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें एक राउटर या स्विच हम बीच में लगा देंगे जो आपस में ये कनेक्ट हो जाएगा. सो दिस इज़ योर मैन. अब जैसे एक बात, इसका हम एग्जांपल ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपके हमारे सिटीज़ में बैंक होते हैं. एक सिटी में एक बैंक की 2 या 3 ब्रांचेज होती हैं. ठीक है, जैसे अगर हम हिसार का भी लेके चले, HDFC की भी 2 या 3 ब्रांचेस हैं. अब उन 2-3 ब्रांचेस भी तो आपस में कनेक्टेड है ना, कि उनके मतलब उनके जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, वो सब आपस में कनेक्टेड हैं. हर जगह ATM मशीन्स होती हैं. ये ATM मशीन्स एक सिटी में आपस में कनेक्टेड है कि अगर हम कहीं से भी किसी भी ATM में से भी अपने पैसे निकलवा सकते हैं. सो दिस इज़ इंटरकनेक्शन. नेक्स्ट इज़ योर वाइड एरिया नेटवर्क. वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया होता है जिसमें हमारा पूरा वन कंट्री या वन कंट्री टू अनदर कंट्री इन्वॉल्व हो जाता है. जैसे हम बहुत दूर दूर मेल भेजते हैं, हम कहीं भी जाकर अपना ATM यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ आवर वाइड एरिया नेटवर्क.
ओके, नेक्स्ट इज योर नेटवर्किंग टर्म्स। अब हमारी कुछ नेटवर्किंग टर्म्स हैं। सबसे पहले आती है इंटर नेटवर्क। इंटर नेटवर्क क्या आता है कि एक अपना ही नेटवर्क है, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो। ठीक है, व्हेन प्राइवेट, पब्लिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, गवर्नमेंट नेटवर्क्स मे बी इंटरकनेक्टेड, इट इज कॉल्ड इंटर नेटवर्क। अब देखिए, जैसे हमारे स्कूल की वेबसाइट है, वो हमारा प्राइवेट नेटवर्क है, स्कूल का अपना है। ठीक है, लेकिन वो हम कहीं भी देख तो सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि वो हम सिर्फ स्कूल में आके देख सकते हैं। वी कैन सी इट एनीवेयर। ओके, नेक्स्ट इज, इसके आगे दो टाइप्स होते हैं, इंट्रानेट एंड इंटरनेट। इसको ध्यान से सुनेंगे। इंट्रानेट क्या होता है, जो एक हमारा पर्सनल नेटवर्क हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्क हो गया। जैसे एक इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे का अपना नेटवर्क है, जो भी उसके अंदर रिजर्वेशंस हो रही हैं, बुकिंग हो रही है, अगर हमारी ट्रेन लेट हो रही है या जल्दी आ रही है, तो वो क्या हो रहा है, हमें इंडियन रेलवेज पे मैसेज मिल जाता है, वेबसाइट पे एक मैसेज आ जाता है। ठीक है, कितनी सीट्स वैकेंट है, कितनी फील्ड है, हम उस चीज़ को बुक कर सकते हैं। हमें सारा इंडियन रेलवेज के पे करते हैं, राइट। तो ये हो गया एक पर्सनल नेटवर्क। इंटरनेट क्या हो जाता है, मिलियंस ऑफ स्मॉलर वाइड नेटवर्क्स को हम क्या कह देते हैं, जब वो कनेक्ट हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, इंटरनेट पर। ओके, नेक्स्ट इज अवर इंटरस्पेस। इंटरस्पेस क्या होता है, इंटरस्पेस इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नेट ऑफ 21st century. It would help the user to directly solve all their information problems. User may building information repositories on a very large scale. They will soon lead to a global information space consisting of billion repositories. Hypermedia browsing has now become widespread with a lot of search facilities on really large diverse collection of information. The Internet Interspace Research Project is developing a prototype environment of indexing a multimedia information. It is being texted in large and real collection. These collections include engineering literature, map images, and medical literature. They will also enable information retrieval at a much deeper level than previously feasible for large diverse collection. ओके स्टूडेंट्स, इंटरस्पेस क्या हो गया, जो हमारा इंटरनेट पे हमारा स्पेस है। अब जैसे हमारा जीमेल अकाउंट क्रिएट हो गया, जीमेल पे आपका खुद का भी एक स्पेस है ना, जिसमें आप इतनी सारी इमेजेस, इतनी सारी मेल्स आती हैं। प्लस जैसे हमारा गूगल क्लासरूम है, गूगल क्लासरूम में हमारा खुद का स्पेस है, जो गूगल ड्राइव में जाके सेव होता है। वही चीज़ है जो हमारा ऑनलाइन खुद का स्पेस होता है, उसको हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज अवर इंटरनेट। इंटरनेट आपको पता है एक इज़ अ वर्ल्ड वाइड है, पब्लिकली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क्स है, स्मॉल नेटवर्क्स है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स है इंटरनेट। ठीक है, मिलियंस ऑफ स्मॉलर नेटवर्क्स हमारे कनेक्ट हो रहे हैं। इंटरनेट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज सच एज इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑनलाइन चैटिंग, फाइल ट्रांसफर एंड वर्ल्ड वाइड वेब. The set of rules for communication between the computers in the network is called as the protocol. अब इंटरनेट है तो प्रोटोकॉल यूज होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमें कंप्यूटर से लिंक करते हैं, हमारे कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा TCP/IP जो ट्रांसमिशन और को देखता है. अब प्रोटोकॉल का मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. जैसे आप वेबसाइट डालते हैं, हमने वेबसाइट डाल दी www.google.com, आपने वहाँ पर देखा होगा उससे पहले HTTP लिखा आता है ना. तो HTTP क्या आपका एक प्रोटोकॉल होता है जो google.com को सर्वर तक लेकर जाता है. ठीक है, सो दिस इज द अबाउट इंटरनेट एंड यू हैव टू रीड इट्स एप्लीकेशन. ओके, read its application and read up to chapter page number 59. Thank you.